Guys, get ready. मूवी के स्टार्ट होते ही 4 कॉलेज स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो वेस्ट वर्जीनिया में रिवर राफ्टिंग कर रहे होते हैं। वो चारों उसी जगह पर कैंपिंग भी कर रहे थे। उन फ्रेंड्स में वहां पर ड्रे नहीं होता जिस पर एलेक्स उसे ढूंढने जाती है और पीछे से सोफी और ब्रेट्स होते हैं। तभी उनकी तरफ एक तीर आता है जो आर पार हो जाता है। अभी वो सिचुएशन को समझे भी नहीं होते कि एक और तीर आता है जो सोफी की आंख ही बाहर निकाल देता है और ऑन द स्पॉट सोफी मर जाती हैं। उसे देखकर ब्रेंड्स वहां से भाग जाता है। इतनी देर में एलेक्स भी वहां पर आ जाती है। तब थ्री फिंगर सोफी की आंख खा रहा था। उसे देखकर वो फौरन वहीं पर चीप जाती है। इतनी देर में ड्रे भी कुछ लकड़ियां लेकर वहां आ जाता है और थ्री फिंगर उस पर भी अटैक कर देता है। वो किसी तरह अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भागता है, लेकिन थ्री फिंगर उसे भी पकड़ के मार देता है और ब्रेड भी इन म्यूटेंट्स के ट्रैप में फंसकर उनका शिकार बन जाता है। और उन फ्रेंड्स में अब सिर्फ एलेक्स ही जिंदा बचती है। इसके बाद वेस्ट वर्जीनिया की जेल को दिखाया जाता है, जहां पर कुछ कैदियों को लेकर दूसरी जेल में ट्रांसफर करना था और ये जिम्मेदारी 3 पुलिस ऑफिसर्स को दी गई थी और टोटल कैदी 5 थी, जिनमें एक था जेविस जो माफिया ऑर्गेनाइजेशन का हेड था। और ये सब कुछ उसी के लिए हो रहा था। उनका ट्रांसफर 2 हफ्ते बाद होना था, लेकिन पुलिस को ये पता चलता है कि जेविस के आदमी रास्ते में बस को हाईजैक कर सकते हैं और वो जेविस को छुड़वा कर ले जाएंगे। और यही वजह है कि उन्होंने इमरजेंसी ट्रांसफर प्लान किया और साथ में अपना रूट भी चेंज कर दिया। और उनका नया रूट बहुत खतरनाक था, यानी पेपर मिल रोड। वो सब कैदियों को बस में बिठाकर वहां से चल पड़ते हैं। रास्ते में वो एक पुलिस स्टेशन पर स्टॉप करते हैं और वहां पर उन्हें शेरिफ कार्व और डेप्यूटी लेन मिलते हैं। और वही हमें थ्री डोज भी दिखाया जाता है, जो थ्री फिंगर का नेफ्यू है। और यह वही है जो पिछले पार्ट में लास्ट सीन में एक छोटा बच्चा होता है जिसे थ्री फिंगर फीड कर रहा है। और अभी भी वो इतना बड़ा नहीं हुआ होता, लेकिन फिर भी वो ट्रैप सेटअप कर रहा होता है। लेकिन वो खुद ही ट्रैप में फंस जाता है। तब थ्री फिंगर आकर उसकी हेल्प करता है और फिर वो दोनों मिलकर उस सेटअप को बिल्कुल सेट करके वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ वो सब पुलिस स्टेशन में कुछ देर रेस्ट करने के बाद अपने जर्नी पर चल पड़ते हैं। पेपर मिल रोड पर चलते ही एक ट्रक उनका पीछा करने लग जाता है और वो थ्री फिंगर होता है। वो ट्रक के टायर में रेजर वायर फंसाकर उसे पंक्चर कर देता है, जिससे वो बस कंट्रोल से बाहर हो जाती है और रोड से नीचे गिर जाती है। थ्री फिंगर ट्रक से उतरकर उन्हें देखने जाता है, लेकिन उस वक्त उन पर हमला नहीं करता है। पुलिस ऑफिसर नेट सब कैदियों को बाहर निकालता है और इसी दौरान मौके का फायदा उठाकर जेविस उससे गन छीन लेता है। और तभी पीछे से पुलिस ऑफिसर प्रेस्लो आकर जेविस पर अपनी गन तान देता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर सकता, एक चाकू आकर सीधा उसकी गर्दन में घुस जाता है, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। सारे कैदी समझते हैं कि ये सब कुछ जेविस की आदमी कर रहे हैं और तभी जेविस पर भी तीरों की बारिश होना शुरू हो जाती है, जिससे वो फौरन समझ जाते हैं कि ये जेविस की आदमी तो नहीं कर सकती है। जेविस नेट को कहता है कि वो सबकी हथकड़ियों को खोल दे, जिस पर नेट उसे जवाब देता है कि चाबी तो बस के अंदर ही रह गई है और बस तो पूरी तरह आग में डूब चुकी थी और वो किसी भी वक्त ब्लास्ट हो सकती थी। एक पुलिस ऑफिसर वॉल्टर भी बस के अंदर ही होता है और जब नेट चाबियां लेने बस में जाता है तो वो बिल्कुल ठीक वक्त पर वॉल्टर को वहां से निकाल लेता है। नेट जो चाबियां लेकर आया था वो बिल्कुल बेकार हो चुकी थी, लेकिन फिर भी जेविज उसे नहीं मारता, क्योंकि उसे पता होता है कि सिर्फ नेट ही है जो उन्हें इस जंगल से निकाल सकता है। और तभी वो लोग आगे बढ़ते हैं और झाड़ियों में से एक लड़की बाहर निकलती है और नेट पर हमला कर देती है। और वो लेडी इडियट की एलेक्स थी और वो बताती है कि यहाँ पर एक म्यूटेंट रहता है जो लोगों को मारकर उन्हें खा जाता है। लेकिन कोई भी उसकी बात को सीरियसली नहीं ले रहा था। हालांकि वो बोट राफ्टिंग के बारे में बता चुकी थी, जिस पर जेविस उसे उनकी लोकेशन तक लेकर चलने के लिए कहता है। वैसे उसका बात करने का अंदाज थोड़ा कैजुअल था। मेरा मतलब, वो रिक्वेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था और वो उन्हें वहीं ले जाती है। और रास्ते में उन्हें एक बस मिलती है जो बिल्कुल पलटी हुई होती है, जो पीछे से लॉक थी। जेविज नेट को उसके कैब चेक करने के लिए भेजता, लेकिन उसे वह पर उसे उसकी छावी और एक बंदूक मिल जाती है। वो गन वॉल्टर को दे देता है और जब वो वैन को चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि वो पैसों से भरी हुई है। इतने सारे पैसे देखकर वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। जेविस उन 2-2 बैग उठाकर ले जाने के लिए कहता है और सब लोग 2-2 बैग उठा लेते हैं, लेकिन वेल्टर जख्मी था और वो बैग उठा नहीं सकता था। इस पर जेविज उसे जबरदस्ती बैग उठाने के लिए कहता है और मौका देखकर
वेल्टर जेविच को शूट करने लगता है, लेकिन बदकिस्मती से उसमें गोलियां नहीं होती। लेकिन इस बात के लिए जेविस उसे माफ नहीं करता। वो सीधा उसके सिर में गोली मार देता है। इस पर नेट कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि वो मजबूर था। फिर जेविस सबको आगे बढ़ने के लिए कहता है और सबसे आगे एलेक्स होती है, क्योंकि वही उन सबको रास्ता दिखा रही थी। और चलते हुए उसका पैर एक ट्रैप पर आ जाता है, लेकिन नेट उसे बचा लेता है। और वो ट्रैप वही था जो 3 डोज ने सेटअप किया था, और वो वहीं चुप कर बैठा हुआ था। तभी वो बाहर निकल कर आ जाता है और उन पर अटैक कर देता है, लेकिन जेविच उसे गोली मारकर नीचे गिरा देता है। एलेक्स उन्हें बताती है कि ये वो म्यूटेंट नहीं है, जिस पर जेविच को एक आइडिया आता है, और वो 3 फिंगर के लिए कोई क्लू छोड़कर आगे बढ़ता है। और जब 3 फिंगर वहां पर पहुंचता है तो उसे 3 डोज का सर एक लकड़ी पर रखा हुआ मिलता है, जिसे देखकर वो पागल हो जाता है। यानी अब पहले से भी ज्यादा वो अपने होश खो बैठा था। आगे बढ़ते हुए उन्हें कोई चीज लटकी हुई नजर आती है, जिसे जेविच पकड़ लेता है, जिस पर विली फौरन समझ जाता है कि ये उनके लिए बिछाया गया एक जाल है, और वो जेविस को आगे ढकेलकर उसे बचा लेता है। लेकिन इसकी कीमत काफी बड़ी थी, और वो अपनी ही जान से हाथ धो बैठता है। और जेविस उसे उसकी जान बचाने का बदला ये देता है कि वो उसकी टांगे ही काट देता है, क्योंकि ऐसा करने से विली उनके चेन से अलग हो जाता है और वो आसानी से आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में डिप्यूटी लेन को 2 दिन पहले मिसिंग हुए 4 स्टूडेंट्स की लीड मिल जाती है, और शेरिफ के पास नेट की अभी कोई कॉल भी नहीं आई थी, जिससे वो काफी फिक्रमंद हो जाता है। वो सोचता है कि शायद उनकी बस को किसी ने हाईजैक कर लिया है, और वो उन लोगों को ढूंढने जाता है, और लेन उन कॉलेज स्टूडेंट्स को ढूंढने जाती है। दूसरी तरफ वो सब एक पुराने केबिन में पहुंच जाते हैं। वहां पर उन कुछ टूल्स मिलते हैं और उसकी मदद से अपनी जंजीरों को काट देते हैं, और वो थोड़ा आगे बढ़ाते हैं तो उन्हें वहां पर 3 फिंगर का ट्रक दिखता है। हालांकि उन सबको पता होता है कि ये उनके लिए बिछाया हुआ जाल भी हो सकता है, लेकिन फिर भी जेविस जबरदस्ती एक कैदी को आगे भेजता है। जैसे ही वो 3 फिंगर के ट्रक के पास जाता है, 3 फिंगर उसे रेजर वायर में फंसाकर ट्रक को वहां से ले जाता है, और ट्रक को सड़क पर ले जाकर पूरी स्पीड से उस कैदी को यानी क्राफ्टफोर्ड को सड़क पर घसीटता है। और वो उसे इतनी देर तक घसीटता है कि जब तक कि वो मर ना जाए। पीछे से मौका देखकर फ्लडबर्ड जेविस पर हमला कर देता है, और तब एलेक्स और नेट वहां से भाग जाते हैं। जेविस फ्लड को इतना मारता है कि वो अधमरा हो जाता है। एक और कैदी उसे वहां पर वैसे ही छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद शेरिफ उस बस पर पहुंचकर सभी इंफॉर्मेशन को आगे ट्रांसफर कर देते हैं। ये करने के बाद वो अपने डॉग को लेकर नेट को ढूंढने जंगल में चला जाता है। ब्रैंडन जेविस को कहता है कि इन पैसों को यही छोड़कर हमें नेट को ढूंढना चाहिए, और जेविस उसकी बात मान लेता है और पैसों को कुछ वक्त के लिए वहीं पर छोड़ देता है, और आखिरकार वो नेट को ढूंढ लेते हैं। जेविस उसे ही मारने वाला होता है। तभी नेट उसे बताता है कि यहाँ पर एक वॉच टावर है, और वहां जाकर हम किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जेविस उसे आखिरी मौका देता है। फिर वो उसे वहां पर लेकर जाता, और जैसे ही वो सब वहां पर पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि वॉच टावर जलकर राख हो चुका था, और इसे उन तीनों म्यूटेंट भाइयों ने जला दिया था। वहां पर कुछ न मिलने पर जेविस नेट को शूट करने लगता है, लेकिन बिल्कुल सही वक्त पर शेरिफ का डॉग उसे पकड़ लेता है। शेरिफ खुद भी ठीक वक्त पर वहां पर पहुंच जाता है और उन्हें वहां से ले जाता है। लेकिन तभी 3 फिंगर एक पेडॉट पर बैठा हुआ एक भाला नीचे फेंकता है, जो सीधा शेरिफ के मुंह में घुस जाता है और उसके आर पार हो जाता है, जिससे फौरन जेविस शेरिफ की गन को छीन लेता है और नेट को फिर से गन पॉइंट पर लाकर उसे ऑर्डर देता है। और फिर वो अपना सारा पैसा लेने के लिए वापस जाता है। लेकिन फ्लड सारा कैश लेकर वहां से भाग रहा था, और तभी जेविस को उसकी आवाज आ जाती है और वो फ्लड की तरफ बढ़ता है। लेकिन इससे पहले ही 3 फिंगर मोलोटॉव फेंककर फ्लड को जला देता है, और उसके साथ सारे पैसे भी जल जाते हैं। वो सब वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर से 3 फिंगर का ट्रक उनके सामने आ जाता है, और इस बार जेविस एलेक्स को उस ट्रक के सामने फेंक देता है, और वो एलेक्स को लेकर वहां से चला जाता है। नेट उसे बचाने के लिए जाने लगता है, लेकिन जेविस उसे पकड़ लेता है और अभी उसे शूट करने ही वाला होता है। ब्रेंडन उसे मारकर बेहोश कर देता है, और वो दोनों उसे वहीं पर छोड़कर अपने अपने रास्ते पर चल पड़ते हैं। 3 फिंगर एलेक्स को लेकर अपने घर में जाकर बांध देता है, और वहीं पर हमें डेप्यूटी लेन की बॉडी भी मिलती है, क्योंकि इससे पहले 3 फिंगर उसे भी पकड़कर मार चुका था। ब्रेंडन वहां से भाग रहा होता है, और इतने ही देर में जेविस वहां पर आकर उसे मारकर बेहोश कर देता है। वो आगे बढ़ने लगता है,
तभी थ्री फिंगर वहां पर पहुंच जाता है और उन दोनों की बहुत बड़ी लड़ाई होती है। जेविस थ्री फिंगर को इतना मारता है कि उसकी शक्ल ही बिगाड़ देता है और उसका फेस इतना बुरा बन जाता है कि वह पहचान में ही नहीं आता। लेकिन लास्ट में थ्री फिंगर ही जेविस पर भारी पड़ जाता है। वो उसकी खोपड़ी खोलकर उसका दिमाग खा लेता है और अपनी जीत को सेलिब्रेट करता है। नेट को शेरिफ का डॉग मिल जाता है जो उसे एलेक्स के पास लेकर जाता है। वो एलेक्स को छुड़ाकर वहां से निकलने लगते हैं, लेकिन थ्री फिंगर वहां आकर उन पर हमला कर देता है। थ्री फिंगर नेट को मारने ही वाला होता है कि तभी एलेक्स वही लकड़ी जिस पर थ्री डॉज का सर रखा था, वह थ्री फिंगर को पीछे से मारती है, उसके अंदर घुसाकर उसे मार देती है और वो दोनों उसका ट्रक लेकर वहां से चल पड़ते हैं। लेकिन थ्री फिंगर अभी मरा नहीं होता और वह फिर से उनके ट्रक के सामने आ जाता है और उनके ट्रक पर चढ़ जाता है। वो नेट को पकड़ लेता है जिससे उनका ट्रक बेकाबू हो जाता है और वो सीधा जाकर एक पेड़ पर लगता है और ट्रक में आग लग जाती है। और इतनी देर में ब्रेंडन भी वहां पर पहुंच जाता है और उन दोनों को ट्रक से बाहर निकाल लेता है। लेकिन थ्री फिंगर इतनी आसानी से उनकी जान नहीं छोड़ने वाला नहीं था और वो फिर से नेट को पकड़ लेता। लेकिन इस बार नेट उसी का टूल लेके उसी में घुस्सा देता है और उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और वो उसे ट्रक पर भी दे मारता है। तभी ट्रक ब्लास्ट हो जाती है और उसके साथ ही थ्री फिंगर भी जल जाता है। नेट ब्रेंडन को आजाद कर देता है और उसे वहां से जाने देता है। कुछ देर बाद उनकी पूरी फौज वहां पर पहुंच जाती है और नेट और एलेक्स की जान बच जाती है। लेकिन कुछ दिन बाद नेट पैसों की लालच में दोबारा वहां आता है, लेकिन पीछे से उसको कोई मार देता है और वो कोई और नहीं ब्रेंडन था जिस पर भरोसा करके उसे आजाद कर दिया था। ब्रेंडन वो सभी पैसे उठा लेता है, लेकिन तभी एक और म्यूटेंट वहां आकर उसे मार देता है और किसी को भी नहीं पता चल सका कि वो म्यूटेंट कौन था। और आज तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला और इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो नॉन स्टॉप एक्सप्लेनेशन चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।